हाँ मेरे बच्चों, आपको आज आपको पढ़ाने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर 13। ठीक है, एनसीईआरटी के लिए है चैप्टर 13, फिजिक्स का पोर्शन है। इलेक्ट्रिसिटी के बाद ये चैप्टर आता है। मैं आपको कल समझाया था पिछले लेक्चर में हीटिंग इफेक्ट के बाद आता है मैग्नेटिक इफेक्ट। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको पढ़ेंगे बच्चों तो हमें ना दो इफेक्ट पढ़ना है। एक हमने पहले पढ़ लिया चैप्टर 12 में हीटिंग इफेक्ट। इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव। जब भी कोई एक इंस्ट्रूमेंट या अप्लायंस हीट हो रहा है उसकी वजह क्या है, या कोई ज्यादा हीट कर रहे हो उसकी वजह क्या है, तो वो हीटिंग इफेक्ट हमने बेटा चैप्टर पिछले वाले चैप्टर में पढ़ लिया था। और अब करूंगा मैं मैग्नेटिक इफेक्ट की। दूसरा होता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। और तीसरा होता है मेरे बच्चों केमिकल इफेक्ट। ये जो इफेक्ट है वो केमिकल्स पर डिपेंड है। जब भी केमिकल का रिएक्शन करते हैं तो आउटपुट में जो रिजल्ट होता है ना वो उसका क्या रहता है, तो उसका भी इफेक्ट है। इसको हम अपर क्लासेस में मतलब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ये हमने पढ़ लिया। मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करूंगा। हीटिंग इफेक्ट में थोड़ा सा हिंट कर दूं मैं आपको। जो हीटिंग इफेक्ट है वो बच्चों जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस होती है, इलेक्ट्रिक ओवन होता है, या पानी को गर्म करने वाली जो इलेक्ट्रिक रॉड होती है वो रॉड भी हीट करती है और वो हीट होती भी है। एक्चुअली ऐसा क्या लगा होता है उसके अंदर कि वो हीट होना स्टार्ट हो जाता है। अब ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रिक प्रेस की भी बात करूंगा, उसके एक एग्जांपल दूंगा। उसमें ना हाई रेजिस्टेंस होता है। किसी भी अगर हम इलेक्ट्रिक आयरन की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक आयरन की बात करेंगे मेरे बच्चों, तो उसमें जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। हाई रेजिस्टेंस का जो वायर है मतलब नाइक्रोम वायर उसमें लगा होता है। चाहे आप इलेक्ट्रिक हीटर की बात करिए या आप रूम हीटर की बात करिए, इस पे खाना बनता है। तो जो हीटर होता है उस हीटर की भी बेटा अगर हम बात करें, थोड़ी सी हिंट कर रहा हूं उसके बारे में। हीटर जो होता है उसकी जैसे मान लीजिए ये कोई हीटर है जिसपे खाना बनता है, उसमें ना स्प्रिंग लगी होती है इस टाइप से, आपने देखा होगा वो स्प्रिंग लगी होती है। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही उसमें फ्लो करती है वैसे ही वो धीमे धीमे करके हीट होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों हीट हो रही है? एक्चुअली मेरे बच्चों जो करंट है वो करंट, उनमें जो वायर लगा हुआ है वो वायर है हाई रेजिस्टेंस का। वो वायर है हाई रेजिस्टेंस का। तो हाई रेजिस्टेंस होने का मतलब ये है कि करंट को वो अपोज करेगा, करंट को वो रोक लेगा। जब कभी किसी अप्लायंस के अंदर हाई रेजिस्टेंस का कोई एक मटेरियल होता है, हाई रेजिस्टेंस का कोई वायर होता है, तो वो करंट को अपोज करता है। और करंट को वो अपोज करेगा मतलब वो करंट आगे जाने नहीं देगा। ऐसी कंडीशन में वो करंट वहीं पे रुकेगा, और जब वो वहां रुकेगा तो ज्यादा करंट वहीं पे रुकना स्टार्ट होने का कारण होगा कि वो धीमे धीमे करके हीट हो जाएगा। मैंने कल एग्जांपल लिया था पाइप का, पानी का। मान लीजिए जो कोई बच्चों पाइप है जिससे वाटर फ्लो कर रहा है इधर से, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा रोक दिया, इसको रोक दिया। अब क्या होगा, पानी आगे फ्लो नहीं करेगा, तो वो पानी का अमाउंट ज्यादा यहीं पे होना स्टार्ट हो जाएगा। यही सेम मतलब है किसी भी अप्लायंस में जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी तो वो करंट को अपोज करेगा, करंट को अपोज करेगा तो करंट में रुकेगा। और रेजिस्टेंस का मतलब भी होता है अवरोधक, रजिस्ट कर देना, रोक देना, डिस्टर्ब कर देना करंट को। करंट जब बढ़ेगा उसमें, क्योंकि वहां रुक रहा है, तो धीमे धीमे करके वो हीट होगा। और उसमें हम कोई इस तरह का मान लीजिए हाई रेजिस्टेंस वायर या अलॉय लगा देते हैं। अलॉय मतलब नाइक्रोम वायर जो होता है वो हीटर में नाइक्रोम वायर लगता है, या जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है, इलेक्ट्रिक प्रेस, उसमें भी नाइक्रोम लगता है। इसमें निकल होता है, क्रोमियम होता है, हाई रेजिस्टेंस। तो वो क्या होता है बच्चों, टूटते भी नहीं है और हीट भी आसानी से होते रहते हैं। तो ये हीटिंग इफेक्ट हमने पढ़ा था 12 चैप्टर में। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग था, उसके अकॉर्डिंग जो हीटिंग इफेक्ट था वो था आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से मेरे बच्चों। इस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का एक्सप्रेशन क्या था, H = I² RT।
H equals to I square RT। H मतलब हीट, करंट, रेजिस्टेंस और टाइम, ये सब आप जानते हो। अब इसको ये रोकूंगा मैं क्योंकि पूरे पिछले चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ढंग से एक्सप्लेन कर दिया है, इसको डेरिवेट भी कर दिया है। बात करूंगा मैग्नेटिक इफेक्ट की। मैग्नेटिक इफेक्ट की चैप्टर का नाम है मेरे बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आखिर इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट से क्या रिश्ता था, ये बात बहुत सालों बाद पता लगी। यहाँ पे हम कुछ साइंटिस्ट के नाम लेंगे, जैसे मैकरायर, दूसरे थे आपके ओरस्टन, एक और थे क्रिश्चियन। तो ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए। आप समझिए लगभग आज से 2500 साल पहले, 2500 ईयर एगो, 2500 साल पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं था, ये बात आप जान लो। सिर्फ मैग्नेटिज्म था, सिर्फ मैग्नेटाइट था, सिर्फ मैग्नेट थी, और वो मैग्नेट भी निकल के आई थी। कैसे, कहां से, क्या हुआ था, इसका नाम मैग्नेट ही क्यों पड़ा था, उन वर्ड्स पे भी जाओ। मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट, इनका जो रिलेशन है, इनका जो रिश्ता था बच्चों, वो एक साइंटिस्ट थे ओरस्टन। उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से उन्होंने देखा कि कोई एक वायर ले लिया, मैं हल्का सा हिट कर रहा हूं, उसको एक्सप्लेन करूंगा। हल्का सा हिट कर रहा हूं मैं इसमें, कोई एक वायर ले लिया और यहाँ पे बच्चों का पास हैंडल रख दिया इसके पैरेलल। इन्होंने इसमें क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, बट ये थोड़ा दूर रखिए, थोड़ा दूर रखिए। इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया तो ये डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गई ऐसे। तो ये बोले यार इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेट से कोई रिश्ता है, जो प्रभाव है मैग्नेट का, जो प्रभाव है वो इलेक्ट्रिक करंट के साथ भी हो रहा है। ओरस्टन ने 1820 में जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो मैग्नेटिक फील्ड की खोज और किसी भी मैग्नेटिक निडल का या कंपास निडल का डिफ्लेक्शन था। कंपास निडल का डिफ्लेक्शन कैसे, उन्होंने एक कॉपर का वायर लिया, उसको इस टाइप की शेप में रख दिया, उसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही बैटरी का स्विच ऑन किया तो मान लीजिए करंट उसमें फ्लो करना स्टार्ट हो गया एक डायरेक्शन। तो ये जो था, सपोज कर रहा हूं, ये बच्चों मैं ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, ये नाम डिफाइन कर रहा हूं मैं आपके लिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके लिए डायरेक्ट में ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट पे गया, बट अभी फिर से आऊंगा इस पे। तो उन्होंने देखा कि जो नीडल है वो एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रही है। सपोज कर लीजिए ये मेरे बच्चों ऐसी हो गई, इससे ऐसी हो गई है जब इसमें करंट फ्लो कर दिया। फिर उन्होंने देखा यार करंट की डायरेक्शन बदल देता हूं, तो करंट की डायरेक्शन भी बदल दी। जैसे ही करंट की डायरेक्शन बदली इन्होंने, वैसे ही उल्टा डिफ्लेक्शन शुरू हो गई। ऐसी थी, अब ये डिफ्लेक्शन इसका ऐसा हो गया। मतलब समझ में आ गया, ये बोल पड़े या इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिज्म से कोई रिश्ता होता है, मैग्नेटाइट से कोई रिश्ता होता है, और नाम पड़ गया इसका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो मैग्नेट होती है वो जनरली इलेक्ट्रिसिटी से भी रिलेटेड होती है, इलेक्ट्रिसिटी का भी उसमें रोल होता है। ये बात ओरस्टेड ने डिफाइन करी थी 1820 में। इससे पहले 1750 में, 1290 में, और उससे भी पहले की बात अगर मैं करूंगा 2500 साल पहले, तो सोच लीजिए 2004 चल रही है अभी, 2000 से 500 साल पीछे भी जाइए आप, एक ईस्वी के भी 500 साल पीछे जाइए आप, तो वो ईसा पूर्व जो लगाते थे उसमें कहीं इसके बारे में पता किया हुआ, वो कैसे पता किया था उसकी मैं आपसे बात करने जा रहा हूं बच्चों। मैग्नेटिक इफेक्ट, इसका नाम क्यों पड़ा था, मैग्नेट एक्चुअली होती क्या है, मैग्नेट आई कहां से, उस सब की मैं बात करूं। मैग्नेट जिसको चुंबक कहते हैं, ये मैं 2500 साल पहले अर्थ सरफेस में एक पत्थर था, ब्लैक स्टोन, काले कलर का पत्थर, ब्लैक स्टोन निकला।
ब्लैक स्टोन। ये ब्लैक स्टोन एक्चुअली निकला कहां से, आया किससे, बना कैसे, ये बहुत साल पहले कहीं दवा होगा वहां से मिला। तो इसने ना कुछ ऐसा दिखाया अपना एक्टिविटी कि लोग इसको स्टोन बोलने लगे। वो स्टोन था किसका, एक्चुअली मेरे बच्चों वो आयरन ओर था, आयरन ओर था। अब ओर क्या होता है, चैप्टर 3 में केमिस्ट्री में आपको हम बताएंगे मिनरल्स और ओर के बारे में, बता दिया है, बताएंगे बता दिया है। जहां से हमारी एलिमेंट्स, जहां से हमारे मेटल्स और नॉन मेटल एक्सट्रैक्ट होते हैं, निकल के आते हैं, उसको बोलते हैं ओर्स। ठीक है, अब देखिए आयरन ओर जिसका फॉर्मूला है Fe3O4। मेरे बच्चों Fe3O4, तो सर ये तो आयरन की रस्टिंग का फॉर्मूला है Fe3O4। Fe2O3 भी रस्टिंग का फॉर्मूला होता है, Fe3O4 भी वही फॉर्मूला, लेकिन ये चूंकि ग्राउंड में दबा हुआ तो Fe3O4 जो आयरन का ओर है, ऑक्साइड ओर है जिसमें से आयरन आता है, उसी को ब्लैक स्टोन बोला। ये एक्चुअली एज अ मैग्नेट काम कर रहा था। इसी का नाम बच्चों रखा लोडस्टोन। लोडस्टोन, ब्लैक स्टोन, लोडस्टोन, इसको हम बोल रहे हैं Fe3O4 और इसी को कह रहे हैं मैग्नेटाइट। आज की लैंग्वेज में हम बोलते हैं इसको मैग्नेटाइट। ये मैग्नेटाइट यही है। बोलते मैग्नेट कहां से आई, तो Fe3O4 से आई। नाम मैग्नेट क्यों पड़ा, एक प्लेस है बच्चों मैग्नीशिया, माइनर ऑफ एशिया, माइनर ऑफ एशिया प्लेस है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया जो वर्ड है उसी से मेरे बच्चों इसका नाम पड़ गया था मैग्नेट। ध्यान दीजिए, ये जो ब्लैक स्टोन था वो कहां मिला, एशिया। नाम उसका लोडस्टोन पड़ा, Fe3O4 था, प्लेस क्या थी मैग्नीशिया, तो इसको बोलने लगे मैग्नेट। आप वर्ड समझिए, माइनर ऑफ एशिया, माइनर ऑफ एशिया, और माइनर ऑफ एशिया से मतलब है, माइनर का मतलब है जगह, ऐसी जहां पर मैग्नीशिया नाम की प्लेस की बात करेंगे तो वहां पे बच्चों ये जो वर्ड है मैग्नीशिया, उस मैग्नीशिया वर्ड से ही हमारे मैग्नेट की खोज हुई है। ये किसी को अट्रैक्ट करने का कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है, तब के साइंटिस्ट इसको बोलने लगे ये नेचुरल तौर पे किसी को अट्रैक्ट कर रही है, नेचुरल तौर पे। और जब वो नेचुरल तौर पे किसी को अट्रैक्ट कर रही थी बच्चों, तो ये जो फॉर्मूला है ये नेचुरल मैग्नेट का फॉर्मूला बन गया है, नेचुरल मैग्नेट का फॉर्मूला बन गया था ये वाला फॉर्मूला। इसको मेरे बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो सबसे पहले निकल के आई वो नेचुरल मैग्नेट थी, जिसको हम कह रहे थे लोडस्टोन, जिसको हम कह रहे थे ब्लैक स्टोन, जो कहां पे निकली, माइनर ऑफ एशिया, मैग्नीशिया माइनर ऑफ एशिया, वहां पे बनी थी। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेट, मैग्नेट यहां से इसकी उत्पत्ति होती है और इसी मैग्नेट का आज की डेट में हम मैग्नेटाइट बोलते हैं। अब जब ये अट्रैक्शन कर रही, नेचुरल तौर पे हमें दिख रहा कि कुछ इम्प्योरिटीज, कुछ ऐसे पार्टिकल जो इससे चिपके हुए हैं, जो इससे लगे हुए हैं, तो उसके लिए हमने इसको बोलने लगे कि आप इसके अंदर तो चिपकाने की, इसके अंदर तो अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है। तो वो मैग्नेट जो वर्ड हमने कॉइन कर दिया, उसी मैग्नेट वर्ड से हम बोलने लगे मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म क्या होता है, हिंदी में बोलेंगे उसको बच्चों हम चुंबकत्व, जो अट्रैक्ट करता है, जो चिपकाने का काम करता है। ये जो मैग्नेटिज्म है वो मैग्नेटिज्म भी यहीं पे निकल के आया। और जो फोर्स था, इसके अंदर की कोई फोर्स लगता होगा, मैं उसको भी एक्सपेरिमेंटली आपको डिफाइन करूंगा। अब अगली बात आती है, उस पर आप ध्यान दीजिए। देखो ये जो लिख रहा हूं मैं, लिखने के साथ आपको जो कोड समझा रहा हूं, क्योंकि ये एक तरह से हिस्टोरिकल बातें हैं, कहानी टाइप में, ये कहां से आई, किसने दी, क्या हुआ, तो वो आप सुन के ही समझ पाओगे। और जो लिखने वाला पॉइंट है उसको मैं नोट भी करना है, लिख रहा हूं। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटाइट, ब्लैक स्टोन, लोडस्टोन, आयरन ओर, नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट है बच्चों, तो क्या ये मैग्नेट
स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रखेगी तो जवाब होगा नो। ये वीक अट्रैक्शन रखेगी। कैसा अट्रैक्शन रखेगी? वीक अट्रैक्शन रखेगी। कैसे और क्यों? इसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब स्ट्रेच होगी तो इम्प्योरिटीज तो होगी ना उसके। वीक जॉन होता है, वीक इसका वीक अट्रैक्शन भी होता है किसी को अटैक करने का। और इसी से डिपेंड, इसी से रिलेटेड इसके अकॉर्डिंग बच्चों आर्टिफिशियल और टेम्परेरी मैग्नेट भी आज के डेट में बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। आपको इतना समझ आ रहा होगा। अब देखते बेटा इन्हीं मैग्नेट का आज की डेट में जो यूज है, चाहे एटीएम, चाहे आपकी डोर, एमआरआई, इन सब में मैग्नेट का यूज होता है। उसकी वजह क्या है, क्यों होता है, वो भी बताऊंगा। मैग्नीशियस है, माइनर ऑफ एशिया, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, बोल दिया। वहां पे इसके बारे में पता चला गया कि Fe3O4 होता है। इसको मैग्नेटाइट बोल रहे हैं, लोडस्टोन बोल रहे हैं, इसको हम ब्लैक स्टोन बोल रहे हैं। वहां से मैग्नेट हमारे यहाँ। उसके साथ कुछ टाइम के बाद जब ईयर में आ गए हम, तो बच्चों 1269 में, 1269 में एक साइंटिस्ट जो थे मैरीकोट, वो मैरीकोट ने डिफाइन किया था कि इसके एक्चुअली दो पोल होते हैं। किसी भी मैग्नेट के टू पोल होते हैं बच्चों, ये उन्होंने डिफाइन किया था। टू पोल होते हैं, मैरीकोट, टू पोल्स होते हैं। और इन्होंने बोला बच्चों दो पोल जो होते हैं वो पोल्स कौन से होते हैं? एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ध्यान देना, इन्होंने 1269 में अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया जिसमें बोला कि किसी भी मैग्नेट के टू पोल होंगे, वो चाहे कोई भी मैग्नेट हो, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। मैरीकोट इनका नाम है, साइंटिस्ट है बच्चों ये। अब ये एन पोल और एस पोल से क्या मतलब है? इनके भी कुछ दिनों के बाद में एक्सपेरिमेंट चला। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1750 में, बिल्कुल इन 1750 में एक और साइंटिस्ट जिन्होंने इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल का बच्चों अट्रैक्शन दिखा दिया, अट्रैक्शन। और ये थे जॉन माइकल, ये थे जॉन माइकल। तो जॉन माइकल ने क्या दिखाया? अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। जॉन माइकल ने बच्चों बोला कि जो अट्रैक्शन है और रिपल्शन है, जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा किसी भी मैग्नेट के अंदर, ध्यान देना आप, मैग्नेट क्या करती है? अट्रैक्ट भी करती है। तो क्या मैग्नेट रिपल्शन भी करती है? मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इसे मान लीजिए ये जो मैग्नेट है, नहीं मालूम इसका नॉर्थ पोल किधर है और साउथ पोल किधर, नहीं मालूम हमको। हमने क्या किया बच्चों? इनको मैंने अट्रैक्ट करने की कोशिश की। सपोज कर रहा हूं ये वाला पार्ट इधर से, इसका पार्ट इधर से। मैंने क्या किया? इनको पास करने की कोशिश की, ये पास नहीं हुआ, मतलब ये अट्रैक्ट नहीं हुआ। ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं इनको इधर रखा, जैसे ही पास लाया तो ये एक दूसरे के एकदम से अट्रैक्शन में नहीं आए। फिर मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट किया, इसको इधर रखा और देखा थोड़ी देर में कि ये जो है ना, इसका ये वाला जॉन, इसका ये वाला जॉन क्या हुआ? सपोज कर रहा हूं मैं आपको, ये अट्रैक्ट हो गए। अब ये यहाँ पे नहीं कर रहा था। आप कभी भी देखना मैग्नेट में भी वो क्या होता है ना कि थोड़ा भागता है। या आप जो ईयरफोन होते हैं, ईयरफोन, वो दोनों ईयरफोन को पकड़ना और उनको दोनों को पास करने की कोशिश करना, तो वो एकदम से ऐसे नहीं अट्रैक्ट करेंगे, साइड से अट्रैक्ट करेंगे। हो सकता है ऐसे करें या हो सकता है ऐसे करें। इधर भी अटैक कर सकता है, वो इधर भी अटैक कर। आप एक्सपेरिमेंट करना, अपने घर पे ईयरफोन का एक्सपेरिमेंट करना। क्यों? दोनों ईयरफोन के अंदर मैग्नेट होती है, तभी आप सुन पाते हो। वो मैग्नेट होती है, उस मैग्नेट की जो वजह है
वो एक्चुअली जब आप इनको ऐसे करेंगे ना, पास पास लेके आएंगे, तो वो एक साथ अटैक नहीं करेगा, थोड़ा साइड करके करेगा। साइड क्यों करता है? साइड एक्चुअली बच्चों को अपने पोलरिटी के अकॉर्डिंग करता है, नॉर्थ पोलरिटी या साउथ पोलरिटी। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट दिया जॉन बाइकल ने, कब दिया? इन 1750 अट्रैक्शन और रिपल्शन। और यहाँ पे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो ये था कि जो लाइक पोल होंगे, लाइक पोल, इन्होंने बोला था लाइक पोल मतलब सेम पोल, अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट टू ईच अदर। मतलब बच्चों लाइक पोल से मतलब, सॉरी, रिपल टू ईच अदर। लाइक पोल और सेम पोल से मतलब वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, जैसे नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, साउथ पोल। इसका मतलब हमने दो मैग्नेट ली, एक का नॉर्थ पोल, दूसरी का भी नॉर्थ पोल। अगर हम पास करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अट्रैक्शन नहीं होगा, वहां पे क्या होगा? रिपल्शन होगा, रेपल टू ईच अदर। इसको हम लाइक पोल कह रहे हैं, लाइक पोल। साउथ पोल, साउथ पोल लिया तो वहां पर भी वो क्या करेगा? रेपल करेगा एक दूसरे को। और उसकी मैग्नेटिज्म का वहां पे क्या रोल रहेगा, इफेक्ट रहेगा? तो वहां पे उसका इफेक्ट रहेगा रिपल्शन, रिपल्शन। जब भी आप रिपल्शन लिखोगे तो REPUL लिखोगे, और रेपल लिखोगे तो REPEL लिखोगे। ये बात ध्यान रखना, रेपल और रिपल्शन। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। दूसरी कंडीशन क्या थी मेरे बच्चों? यहाँ पे ये पहला पॉइंट हुआ इनके एक्सपेरिमेंट से। दूसरा पॉइंट होता है अनलाइक, अनलाइक पोल। अनलाइक पोल से मतलब हो गया डिफरेंट पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। यहां पे मैं बोल सकता हूं डिफरेंट पोल, डिफरेंट पोल्स। ये क्या कर रहे थे मेरे बच्चों? ये अट्रैक्ट टू ईच अदर। बात समझिए, जो पोल होते हैं उसके बारे में बोला इन्होंने, और उनके अट्रैक्शन रिपल्शन के बारे में बोला इन्होंने। ये बात यहीं पर रुकती है। इसी में से हम निकालते हैं, बेटा पाते हैं इस बात को कि मैग्नेट में नेचुरल मैग्नेट हमारी मैग्नेटाइट है, जिसको हम ब्लैक स्टोन या लोड स्टोन बोल रहे हैं। लोड स्टोन ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। लोड स्टोन, जो लोड स्टोन है मेरे बच्चों, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। आप जानते हो सारा कुछ लेटिन लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज में ग्रीस वाले लोगों ने क्या हुआ, तो बड़े एडवांस रहे होंगे पहले तो। इसका जो मीनिंग है एक्चुअली, वो मीनिंग होता है ब्लैक स्टोन, जो नेचुरल मैग्नेट थी। ये नेचुरल मैग्नेट के जब ये सब पढ़ लिया तो इनके टाइप भी निकल के आते हैं। एक्चुअली किस किस टाइप की मैग्नेट हो सकती है, वो मैग्नेट का क्या मतलब था, तो इसके बाद मैं बता रहा हूं इसमें टाइप ऑफ मैग्नेट। बच्चों यहाँ पे बात करूंगा मैं मैग्नेट के टाइप की। नेचुरल मैग्नेट आती है, उसके बाद आर्टिफिशियल मैग्नेट भी आते हैं, और वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे स्टील के बनते हैं, आयरन के बनते हैं। वो क्या है, ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो उनको स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ फोर्स उनके अंदर होता है, उसको मैं डिफाइन करूंगा। लेकिन यहाँ पर जनरली जो टाइप होते हैं बच्चों को हम कह सकते हैं बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। इसकी जो शेप है मेरे बच्चों की, वो ये हो सकती है। इसमें एक पोल S हो सकता है, दूसरा पोल N हो सकता है। एक S हो सकता है और एक दूसरा, दो ही पोल होते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। तो आप इधर S कर दो, इधर N कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हैं। दूसरा होता है बच्चों सिलेंडर मैग्नेट। सिलेंडर मैग्नेट इस टाइप की शेप में होता है। ठीक है, इस टाइप की शेप में होता है। यहाँ पे हो सकता है साउथ पोल, यहाँ पे हो सकता है नॉर्थ पोल। ये साउथ पोल हो सकता है और ये नॉर्थ पोल हो सकता है। तीसरा होता है
हॉर्स शू मैग्नेट, घोड़े की नाव जिसको कहते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट। ये बच्चों यू की शेप का होता है, यू की शेप का। यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ। अब आता है इसका लास्ट वन मेरे बच्चों, रिंग मैग्नेट। रिंग मैग्नेट, और ये आप देखेंगे तो वो इस तरह की शेप में होता है, रिंग शेप में होता है। एकदम से गोल गोल होता है, ठीक है। इस तरह की मैग्नेट आपने जरूर देखी होगी बेटा, कहीं पर इस तरह की गोल गोल मैग्नेट होता है। वो जो टेप आती है ना उसके जैसी होती है, वो सेम बीच में एकदम खाली होता है, बाकी पूरी मैग्नेट होती है गोल। तो वो क्या होती है, हमारी रिंग मैग्नेट होती है। रिंग मैग्नेट में भी मेरे बच्चों एक तरफ क्या होता है साउथ और एक तरफ क्या होता है नॉर्थ होता है। उसकी भी दो पोलैरिटी होगी, साउथ पोलैरिटी एंड नॉर्थ पोलैरिटी, साउथ पोल एंड नॉर्थ। अब इसके साथ एक सवाल और समझिएगा आप लोग, अगर मेरे बच्चों इसके पीस हो जाएंगे, इसके पीस हो जाएंगे, क्योंकि हाँ पीस हो जाएंगे तो पीस से क्या होगा, मन दो टुकड़े हो गए, आधा इधर और आधा इधर, तो क्या वो जो आधा टुकड़ा हो गया उसमें भी दोनों पोल होंगे, जी हाँ उसमें भी दोनों पोल होंगे, नॉर्थ पोल भी और साउथ पोल भी। उसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर दो, उनमें भी दो पोल होंगे, उसके भी टुकड़े कर दो, उनमें भी। एक्चुअली कोई भी मैग्नेट होगी अगर उसके अंदर मैग्नेटिज्म है तो उसके दो पोल होंगे। क्यों पीस में क्यों होंगे सर, पूरी मैग्नेट तो यह है बच्चों, एक्चुअली जो मैग्नेट है वो पीस ऑफ आयरन ओर है। जो मैग्नेट है उसकी डेफिनेशन आपको नोट्स में मिलेगी, पीस ऑफ आयरन है। एक्चुअली जो आयरन का ओर है उसका ही एक पीस है अपने आप में मैग्नेट। अब उस मैग्नेट के हम मैग्नेट के भी अगर टुकड़े करते हुए जाएंगे तो बच्चों उसमें देखो अट्रैक्ट कर रही है, और जो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट किसी भी उसी आयरन के या आयरन से रिलेटेड कोई मेटल है उसके किसी भी ऑब्जेक्ट को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या वो रिपल्सन कर रहा है, तो समझ लेंगे कि वो मैग्नेट ही है, मैग्नेट का वो काम। आगे आ जाता है इसके बाद मैंने आपको बताया ना, मैरीगोल्ड ने क्या बोला था, उन्होंने नॉर्थ पोल साउथ पोल दिया था। अट्रैक्शन रिपल्सन की एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो वो आपके जॉन माइकल ने किया था। तीसरा आता है इनके भी काफी दिनों के बाद में 1820 में, यहाँ पे ईयर कुछ बुक्स में अलग अलग दी होती है बट मेरे अकॉर्डिंग 1820 है। इन 1820 मेरे बच्चों यहाँ पर डेनिश साइंटिस्ट ओरस्टन, जिनका पूरा नाम था डेनियल क्रिश्चियन ओरस्टन, तो वो क्रिश्चियन ओरस्टन या डेनियल हैंस क्रिश्चियन ओरस्टन, तो हैंस बोलो क्रिश्चियन, अब क्रिश्चियन नहीं बोलना नाम है इसमें, तो डेनियल हैंस क्रिश्चियन ओरस्टन पूरा नाम है। ये फेमस हो गए थे ओरस्टन नाम से, और ओरस्टन ही इनका एक्सपेरिमेंट। जैसे सर इसाक न्यूटन, तो उनके न्यूटन्स लॉ निकल के आए, उनके इसाक लॉ नहीं निकल के आए। उनका नाम था ना किसी का भी कि इसाक लॉ या फर्स्ट इसाक लॉ, आप किसी को जनरली बोलिएगा डिफाइन फर्स्ट इसाक लॉ तो पहली मरतबा तो वो हिल जाएगा कि इसाक कौन है, बिल्कुल हिल जाएगा। और आप बोलेंगे न्यूटन्स लॉ तो उसको एकदम से पता है, उसका जो एक्सटेंशन पॉइंट है वो दौड़ के वहीं पहुंचेगा। तो एक्चुअली जो इनके सर नेम है, सर नेम के ही ऑनर में, सर नेम के ऑनर में ही किसी का नाम रखा जाता है। जैसे न्यूटन सर ने न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और फाइनली लास्ट फोर्थ लॉ भी दिया, जिसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। वैसे ही ओरस्टन ने एक डिफरेंट टाइप का एक्सपेरिमेंट किया। लोग बोलते आए, कोई 1200 में बोला, कोई 1700 में बोला, कोई 1600 में बोला, बोले तो बहुत होगी, लेकिन जो एक्चुअली स्टडी करने लायक था, जिस एक्सपेरिमेंट का कोई मतलब था, वो एक्सपेरिमेंट नोटल कर लिए गए। उनमें से एक 1269 में और दूसरा 1750 में, और अगली बात आती है 1820 में। ओरस्टन ने डेनियल हैंस क्रिश्चियन ओरस्टन,
एक एक का नाम का। मैं आपको सिर्फ एच कोरस्टर लिख दे रहा हूं, एच कोरस्टर। ये एच कोरस्टर डेनिश साइंटिस्ट थे। आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, डेनिश किसको कहते हैं? हॉलैंड वाले होते हैं, नीदरलैंड वाले को पुर्तगाली उनको डेनिश कहते हैं। ऐसे ही अलग अलग लोग होते हैं, पीछे वाले जो डेनिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने बच्चों एक एक्सपेरिमेंट दिया और इस महान वैज्ञानिक ने मैग्नेट का इलेक्ट्रिसिटी से रिश्ता बता दिया कि मैग्नेट का इलेक्ट्रिसिटी से कोई एक रिश्ता होता है। वो रिश्ता कैसे इन्होंने बताया वो आपको डिफाइन करता। इन्होंने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद में दूसरा एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। पहला एक्सपेरिमेंट ये था कि इन्होंने बच्चों को ये कॉइल ली, कॉइल कॉपर वायर कॉइल, ठीक है, वो लिया और मेरे बच्चों ध्यान से समझना, उसको ऐसे करके रख दिया, ठीक है। इसमें क्या किया, इसमें उन्होंने जो की है, मान लीजिए मैं बैटरी लगा दी, सपोज कर रहा हूं ये बैटरी है, ये बैटरी, यहां से वायर कनेक्ट किए, यहां पे एक की लगी हुई है बच्चों, अभी ये अलग अलग है, इससे एकदम कनेक्ट नहीं हुआ है। कोई ये वोल्टेज भी मेरे बच्चे यहाँ पे दिखा रहा होगा, मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी में से बहुत सारे डायग्राम पता है। यहां भी मैंने कंपास ले लिया, अब ध्यान से समझना, इसमें अभी इसका जो प्लग की है, इसको बच्चों मैंने से कनेक्ट नहीं किया, एक कंपास निडल लिया जिसको हमने इस कॉइल के पैरेलल में रख दिया, हमने नहीं मतलब ओरिजिनल। अब हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट दिया था ये डिफाइन कर रहा हूं मैं। ये अगली मर्तबा इन्होंने क्या किया, इसको कनेक्ट किया बैटरी से, इसमें कोई वोल्टेज नहीं, जो करंट फ्लो कर रही है, जो करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा इसमें, उसको लिया और इसमें बेटा फ्लो कर दिया। अब मैं एक और यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ इसी का से अगला ये हो सकता है, देखो रफली बना रहा हूँ, ध्यान रखना आप सभी। ये मत सोचना कि मेरी आर्ट कितनी अच्छी है, वैसे भी अच्छी है, आपसे तो अच्छी हो। आप चिड़ी का डांस करवाते हो, हम नहीं करवाते बच्चों। इसको ना कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर जो प्लग की के इस तरह की सिंबल होता है प्लग की का, बैटरी ली, उस बैटरी के वायर को मेरे बच्चों कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट किया, सपोज कर रहा हूं मैं करंट ऐसे फ्लो करना स्टार्ट हुआ और ये जो है ना ये यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर गया। जब करंट उसमें फ्लो करना स्टार्ट हुआ बच्चों तो वो डिफ्लेक्ट कर गया, और डिफ्लेक्ट किया तो डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट किया। सपोज ये ऐसी दिख रही थी आपको, ये टर्न करेगी बच्चा इधर और इधर, ये मेरे बच्चों ऐसे टर्न करेंगे। इन्होंने जैसे ही इसमें करंट फ्लो किया, ये दूर रखी, पास नहीं है उसके, दूर है उससे, लेकिन बहुत दूर नहीं है, पैरेलल रखा है, इसको एकदम पैरेलल ठीक पास रख दिया, थोड़ी डिस्टेंस पर इन्होंने रखा था। करंट फ्लो करते ही ये निडल क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है। ये अभी ऐसे थी, घूम के ऐसे हो, मतलब एक डिफ्लेक्ट मारा है, डिफ्लेक्ट किया, इनको लगा कुछ कुछ हुआ। इन्होंने फिर सोचा यार इस करंट को उल्टा करके देखता हूं। अभी इस डायरेक्शन में फ्लो किया हुआ है, अब वो इन्होंने बदल दी, जैसे ही इन्होंने डायरेक्शन बदली मेरे बच्चों, तो अगली कंडीशन में क्या किया, इन्होंने डायरेक्शन को बदल दिया। सपोज कर रहा हूं मैं यहाँ पे डायग्राम में रफली है सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये यहाँ पे कनेक्ट है और ये बच्चों मान लीजिए इस तरह से करंट इन्होंने फ्लो किया, तो ये जो डिफ्लेक्शन था इसका, ये डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन ही बदल गई, इसकी एकदम डायरेक्शन बदल गई और डायरेक्शन आपकी ये हो गई, इधर साउथ हो गया, इधर ये नॉर्थ हो गया, मतलब फिर ये उल्टी दिशा में डिफ्लेक्ट करेगा। बात दरअसल ये है, इन्होंने बोला यार मैग्नेट तो होती है, ये कंपास निडल रखी, तो उन्होंने उसके लेकर इसकी जो सुई है, इसकी जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करती है, अभी नॉर्मल है, न्यूट्रल है, जैसे ही करंट इसमें पास करते हैं वैसे ये इधर या इधर डिफ्लेक्ट करती है। तो डिफ्लेक्ट किया, उन्होंने सोचा ये करंट का इसके साथ एक रिलेशन है, और ये बोल पड़े कि
इलेक्ट्रिक करंट की वजह से भी मैग्नेट पर कोई प्रभाव पड़ता है। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से भी उस पे जो चेंज आ रहा है, जो इफेक्ट पड़ रहा है, वो एज अ मैग्नेट इफेक्ट पड़ रहा है और उसका नाम पड़ गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इन्होंने इसमें फिर समझिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की, बैटरी से कनेक्ट किया और इसमें फ्लो की, तो ये जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट की, और जैसे डिफ्लेक्ट की तो इनको लगा ये चलो इधर डिफ्लेक्ट कर रही है एक डायरेक्शन में, उन्होंने करंट को पलट दिया। तो उसका करंट कैसे, जो उसके कॉइल है ना, उसका जो कनेक्शन होता है वो इधर उधर कर दिया तो वो करंट उल्टा हो जाएगा, और जब उल्टा करंट फ्लो करेगा तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। ये बोले कि करंट का ये जो हो रहा है डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन क्या है, ये डिफ्लेक्शन एज अ मैग्नेट काम कर रहा है, मैग्नेट के तौर पे काम कर रहा है। तो बोले ये मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया। किसकी वजह से हो गया, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो गया। तो कह सकते हैं रिलेशन of electric current and magnet given by Oersted। अब सवाल ये आता है कि सर इन्होंने इतनी दूर रखा था, तो एक्चुअली ये था क्या, वैसे ये दूर रखा था। तो बोले क्या ये जो एज अ मैग्नेट काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास करते ही एज अ मैग्नेट काम कर रहा है, ये है क्या। तो बोले ये एक जोन है, ये एक क्षेत्र है, स्पेस है, जगह है, क्या बोलते हैं इसको, फील्ड बोल देते हैं, और मैग्नेट की वजह से हो रहा है इसलिए इसका नाम बोल देते हैं यार ये है मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लीजिए इन्होंने उस कॉइल से यहाँ पर रखा होता तो शायद ये डिफ्लेक्शन नहीं करता। डिफ्लेक्शन क्यों नहीं करता, क्योंकि उससे थोड़ा दूर हो गया। ये बोले कि कितनी दूरी पर ये डिफ्लेक्शन करेगा। इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी में फ्लो कर रहा है तो वो क्या उसके पैरेलल रखने पर